देखिए, हम एगो आपको रामायण का एक छोटा सा कथा कहने वाली हूँ। ठीक है, हमको तो इतना पता नहीं है, लेकिन हम कथा सुनती हूँ ज़्यादा, इसी कारण हम सोचती हूँ कि आप लोग के साथ भी मैं आते करूँ। देखिए, एक रामायण में जो कि भगवान राम जब सेतु बनवा रहे थे, सेतु बनवा रहे थे, तो उनको मतलब ये नल नील का, ठीक है, तो नल नील ही पत्थर ये सब कोई लिख के जा रहा था, लेकिन नल नील ही अपने हाथ से भी पत्थर वो रख रहे थे, ठीक है, समुद्र में। तो हम उनका बचपन का एक छोटा सा कथा करें। लेकिन सब कोई शिक्षा लेता है अपने गुरु के पास, तो सब बच्चा एक टाइप के नहीं रहता है। वो बड़ी उद्दंड थे, वो और कुछ नहीं करते थे, तो वो अपना ऋषि मुनि का ही सामान ले जाके गंगा जी में फेंक आते थे, ठीक है। अब तो ऋषि लोग मतलब इतना अति हो गए, क्रोधित होते थे कि इसको मैं क्या करूं, कितनों माना करते थे, कितनों डांटते थे, फिर भी वो नल नील थे कि नहीं मानते थे या नहीं डरते थे। वो कभी भी गुरुजी कहीं जाते थे अपना काम से, उनको मतलब कोई सामान में देखता था बच्चा सब, जाके गंगा जी में फेंक आते थे, तो वो बह के चल जाता था। वही नल नील को ही गुरु से बोले, श्राप दिए थे कि तू कुछ भी फेंकेगा गंगा में, ठीक है, वो गंगा में वहीं के वहीं रह जाएगा, वो डूबेगा नहीं, ठीक है। तो नल नील हाँ, तो उसी समय से वो गंगा जी में कुछ भी डालने जाते, देखिएगा अधिकांश बच्चा होगा ना कि खिड़की से सामान फेंकेगा, ठीक है। और बहुत ऐसा बच्चा में रहता है कि उसको फेंकने में बहुत मज़ा आता है, और सही नल नील थे, ठीक है। तो वो जब शराब देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हाँ, तो उसके बाद वो सामान बह के नहीं जा रहा था, तो वो तो शराब भी मतलब वरदान के रूप में बन गया। लेकिन भगवान जब बोले कि राम हम कैसे उस तरफ जाए, तो गुरु ये भी बोले थे कि यदि तू अपने मुंह से ये किसी को तुम बता देगा तो ये मतलब गुण मतलब ये नहीं रहेगा, ठीक है, कि ये गुप्त रखना है। यदि दूसरा कोई बताए तो वो अलग बात है, ठीक है। तो उस समय जब समुद्र के लिए तप कर रहे थे भगवान जी, ठीक है, तो नल नील तो सब जानते थे कि ये तो हम ही दोनों भाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्या बोला जाता है, वो तो अपना बता नहीं रहे थे कि हम अपने से बताएंगे तो मतलब ये तो विफल हो जाएगा, ये तो सब खत्म हो जाएगा। यही से वो चुपचाप बैठे थे। फिर समुद्र देव आते हैं, ठीक है, तो वही भगवान को बताते हैं कि देखिए भगवान, आपने इसमें तो कुछ समुद्र ये आपके दो वीर ऐसा है नल नील कि जहाँ पत्थर रख देंगे, ठीक है, वहाँ से, ठीक है, वो हिलेगा नहीं। एक बात हम आप लोग को बता दे रहे हैं, देखिए, भगवान के प्रताप से, धर्म पर रहने से, तप करने से, ठीक है, ऐसा ऐसा हो जाता है ऋषि मुनि कि जो उसके मुंह से वचन निकल जाता है, ठीक है, वो वचन अटूट हो जाता है, ठीक है। ये सब भगवान का देन है, जो सिद्धांत से रहता है आदमी, ठीक है। एक बार वो आशीर्वाद दे दे तो उसको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग के ऋषि का ही सब भेष बना के बहुत ऐसा अधर्मी भी जगत में घूमता है कि हम लोग उससे मतलब कुछ अति नहीं कर सके। हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन मेरे अच्छे है और कौन मेरे बुरे है, ठीक है। और कभी भी ऋषि का अपमान नहीं करना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, कोई वेशभूषा मतलब ऋषि का धर्म हो, वहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है। होता है हम जाने, हमको तो इसमें बहुत ज़्यादा बोलने का मन करता है। ऋषि जो तपस्वी थे, ये लोग तपस्वी के बारे में, लेकिन हम मतलब बोलेंगे तो मेरा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसी कारण बड़ा नहीं, छोटे छोटे मैं डालती हूँ, ठीक है। जब भी कथा याद आएगा मैं डाल दूँगी।
ता ये मेरे नल नील जो थे वही शरारतें की वजह से उनको ये आशीर्वाद मिला था। ठीक है, तो पत्थर सब कोई ले जा रहा था, लेकिन नल नील के हाथ से ही रखवाया जा रहा था कि पत्थर वहाँ से कहीं घसके नहीं। ठीक है, ये नल नील के ऋषि मतलब श्राप का आशीर्वाद था वो। ठीक है, वो बच्चा उद्दंड करता है। ठीक है, तो अब वो हार कर क्या करे, ऋषि लोग यही किए थे। ठीक है, यदि मेरा ये कथा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉलो क्या क्या होता है वो सब कर दीजिएगा, शेयर और सब कर दीजिएगा। हमको तो उतना बोलने आता नहीं है, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं अपना भी बात आप लोग के पास रखती हूँ।